इन द रूरल एरिया और वो भी आसाम के ये तामुलपुर में, जहाँ हम लोग कुछ साल पहले तक आप इंटरनेशनल इवेंट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। हम लोग कोई छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए भी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि बोडोलैंड बोलने से, तामुलपुर बोलने से ये हम लोग का थोड़ा सा रूरल एरिया में लोग आने के लिए बहुत डरते थे। यहाँ का माहौल बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा था। तो उसको बदलने के लिए जो इतना रिस्क लिया है, मैं सुधांशु मित्तल जी, हमारा जो प्रेसिडेंट है, त्यागी जी और आसाम के खो-खो फेडरेशन में सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हमारे जो स्थिति है इसको बदलने के लिए। और हम सब लोग जानते हैं आसाम में हमारे बहुत सारे जो है खेल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे जवान यूथ है, नौजवान है जो अपने करियर में वो लोग खेल का जो अलग अलग इवेंट्स है इसको भी चूज करते हैं। इसीलिए अभी रूरल एरिया से ही एथलेटिक्स में, खास करके बॉक्सिंग में, आर्चरी में, फुटबॉल में, बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे गेम में हमारे बच्चे जो है वो आगे निकल चुके हैं। चैंपियनशिप खो-खो यहाँ आयोजन करना हमारे बच्चे के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है। यहाँ हम लोग को एक्सपोजर मिलेगा, हमारे स्पोर्ट्स के सभी को, जो प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी को एक्सपोजर मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा से हम लोग को एक एक्सचेंज करने के लिए एक मौका मिलेगा। ये मौका हम लोग को दिया है। असम के मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया था, उसने भी स्वागत किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज पूरा इंडिया में पूरा माहौल बदल गया है। खेलो इंडिया का प्रोग्राम पूरा इंडिया में हो रहा है। G20 इंडिया होस्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंसी अभी इंडिया को मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का अलग अलग इवेंट्स हमारे असम में भी हो रहा है। और ऐसे ही एक माहौल में ये मुझे उम्मीद है कि ये जो खो-खो चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट हमारे यहाँ होगा वो बहुत सफल होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने आए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ 4 दिन का जो इवेंट है इसमें आप लोग हर तरह की जो सपोर्ट है हम लोग को करेंगे और एक अच्छा प्रदर्शन करके हम लोग इसमें एक इतिहास रचना करने का कोशिश करेंगे। और जितना भी मेहमान आएंगे, अभी हमारा प्रेसिडेंट ने 12 कंट्रीज के जो टीम है वो आ रहा है, वो अनाउंस किया है। शायद होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस होने से और 1-2 टीम बढ़ जाएगा, हमारा प्रेसिडेंट जी अनाउंस करेंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बड़ी अच्छी दास्तान है। बिना पैसे का ये खेल गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव आपके यहाँ भी बहुत खेला जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामने जो स्टैंड बने हुए हैं वो छोटे पड़ने वाले हैं, क्योंकि लोगों के मन में इतना उत्साह है। लेकिन विदेशी खेलों की चमक धमक में हम लोग जो है अपने खेल भूल गए। जब मैं खेल प्रशासन में आया तो मेरे सामने कई विकल्प थे कि जो ग्लैमरस गेम है, जिनको कहते हैं कि जिनमें आकर्षण है, चमक धमक है, उन खेलों को तो नहीं अपनाया जाएगा। नहीं, अपनी माटी की सुगंध जिसमें आए, जिसमें वो भीनापन आए, जिससे लगे कि हिंदुस्तान जो है यहां बसता है, उस खेल को आगे लेके जाना चाहिए। और देखिए, बड़े गर्व से तो नहीं, गर्व तो बहुत अभिमान वाली चीज हो जाती है, लेकिन बड़ी संतुष्टि है मेरे को इस बात की कि आज ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया, उसने खो-खो को एक एशियन गेम की तरह मान्यता दे दी है। ये बहुत बड़ी खो-खो के लिए उपलब्धि है, हमारे देश के अपने खेल के लिए उपलब्धि है। इससे पहले ये मान्यता सिर्फ कबड्डी को थी और बड़े लंबे अरसे तक थी। वहां से निकल के हिंदुस्तान की माटी का एक खेल एशियाई खेलों की तरह मान्यता प्राप्त करें, ये हमारे लिए उपलब्धि है। आपको जान के बहुत खुशी ये भी होगी, क्योंकि अभी जिक्र हुआ कि विश्व प्रतियोगिता होने वाली है जुलाई के अंदर, जून जुलाई में। आपको ताज्जुब होगा कि आज विश्व में
देशों में खो खो खेली जाती है और वो दिन दूर नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो 96 देशों का है जो खो खो को हमें ओलंपिक तक लेके जा रहा है। तो अगले साल तक का हमने जो अपना लक्ष्य रख रखा है, 96 देशों में हमें खो खो को लेके जाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि त्यागी जी बैठे हुए हैं, सारे जने बैठे हुए हैं, ये अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपनी दृढ़ता से वहां तक पहुंचा देंगे। अगर जिन लोगों ने खेल दिखा है तो जितनी चुस्ती, जितनी गति, जितनी स्फूर्ता चाहिए होती है खो खो में, वैसे किसी और गेम में नहीं होती। अभी 2 और ये खो खो की कमर्शियल लीग चालू हुई, अल्टीमेट खो खो, और आपको जान के ताज्जुब होगा और गर्व होगा कि नई लीगों में आज तक प्रथम स्थान जिसका आया वो है खो खो। व्यूअरशिप के हिसाब से 43 मिलियन लोगों ने खो खो को देखा, जो कि अपने आप में नई लीग का एक कीर्तिमान है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल हुए अहमदाबाद में, दूरदर्शन उन खेलों को लाइव दिखा रहा था। दूरदर्शन के उसमें क्योंकि क्रिकेट तो थी नहीं, तो दूरदर्शन के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जिस खेल को देखा गया वो खो खो था राष्ट्रीय खेलों में। तो ऐसा खेल और उस खेल को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे लोग, तो वो दिन दूर नहीं है जब खो खो जो है राष्ट्र का गौरव होगा। आप सब इसको जिस शिथिल तक लेके जा रहे हैं, ये खो खो परिवार हमेशा आपका आभारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों का इसमें योगदान रहा है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो यहाँ की रिसेप्शन कमेटी है, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि देखिए, आसाम की हॉस्पिटैलिटी जो है, आतिथ्य जो है आसाम का, वो तो लेजेंडरी है। और अभी उसका सैंपल मुझे दिख रहा है, ये जो आपने पहनाया है, जो मान सम्मान दिया, ये तो वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी, अभी तो एक झलकी मिली है हम लोग। तो इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे क्योंकि गुवाहाटी से और यहाँ का लोकल प्रेस भी आया हुआ और सब लोग आए, आज से भी निवेदन करना चाहता हूं, हर खेल को आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि जनता तक, आखिरी ग्राउंड तक ये खेल पहुंचेगा तो आपकी बदौलत पहुंचेगा। ये खेल खेला जाता है क्योंकि इससे पैसे नहीं लगते, लाइन लगाई, डंडा लगाया, खेल लो, खेल खेला जाता है। लेकिन ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इसका संदेश तो आप लोग लेके जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस खेल को अपना समर्थन दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हिंदुस्तान का ये खेल विश्व बनना चाहता है। मैं आज से नहीं जानता इनको, बहुत लंबे अरसे से इनको जानता हूं। मैं किस्सा सुनाता हूं आपको अभी किसी चैंपियनशिप को लेके। जब राजेश जी ने कहा कि भाई असम में करना है, तो एक भावनात्मक तौर से असम से जुड़े रहने के लिए कहा कि चलो असम में करते हैं। फिर उन्होंने कहा बॉर्डरलैंड में करना है। तो हमारे साथ जितना बैठे थे सब होश उड़ गए, अरे दीदी कहाँ की बात कर रहे हैं? तो राजेश जी ने कहा देखिए, मेरी प्रमोद जी से बात हुई है और वो कह रहे हैं मेरा जिम्मा है। तब मैंने कहा तो मैं प्रमोद को जानता हूं, अगर प्रमोद कह रहे हैं तो दिमाग ही ना लगाओ, आंख बंद कर दो। टूर्नामेंट वहीं होगा, टूर्नामेंट अच्छा होगा, टूर्नामेंट सफल होगा। और आज जब मैं आया हूं तैयारियां देखने के लिए, तो दिल गदगद हो गया है। प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत 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 बधाई और धन्यवाद। जो व्यवस्था की मैं कल्पना कर सकता हूं, जो 20 तारीख को परिदृश्य होगा, जो मैं देख सकता हूं, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के स्तर से ऊंचा होगा, नीचा नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत बधाई।
बड़ी गर्व की बात है। विश्व स्तर का एशियन खो खो चैंपियनशिप रूरल हिंदुस्तान में, आसाम में और यहां हो, ये अपने आप हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और इसीलिए बहुत आंखें और बहुत निगाहें इस चैंपियनशिप पर लगी हुई है, क्योंकि मंत्रालयों में तो होता है ना, दिल्ली में तो सबको